दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से स्मार्ट यूनिवर्सिटी में। और हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस। बहुत कुछ आप सीख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने वर्डप्रेस के सभी मेन्यूज़ देख लिए। आज मैं बात कर रहा हूँ वर्डप्रेस में जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन ऑप्शंस, इसके बारे में। देखिए वर्डप्रेस का जो भी डैशबोर्ड है, जो आपको सामने स्क्रीन पर जो जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे साइट हेल्थ स्टेटस, क्विक ड्राफ्ट, एक्टिविटी, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़, रिसेंट कमेंट्स, ये सब जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये आप मैनेज कर सकते हैं स्क्रीन ऑप्शंस में जाके कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। आप देखेंगे, मैं अगर यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ, तो वो वाला ऑप्शन आपकी स्क्रीन से गायब हो गया है। इसके अलावा जब आप पोस्ट या पेजेस की बात करते हैं, तब ये स्क्रीन ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर 9 पेजेस के नाम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। टोटल 9 आइटम्स नज़र आ रही हैं। अगर आपकी स्क्रीन में 900 आइटम्स होती और आप एक ही स्क्रीन पर, एक ही पेज पर 200 या 300 आइटम देखना चाहते, तो आप नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज स्क्रीन ऑप्शंस में जाकर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे और जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्यू मोड में भी दो मोड मिलते हैं, कॉम्पैक्ट मोड एंड एक्सटेंडेड मोड। एक्सटेंडेड मोड में आपको कुछ नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं, जैसे एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्पैक्ट मोड रहता है, थोड़ा सा कम बल्कि है, खुला है, स्पेशियस है, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट मोड ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके अलावा स्क्रीन ऑप्शन से आप अदर एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप पेजेस के मेटाज भी देखना चाहते हैं। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ना नीचे, पेजेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जैसे हर पेज का मेटा भी आपको देखना है, उसका की फ्रेज भी देखना है, जो भी एसईओ का हमने डाला है, इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं देखनी है, थोड़ा पेज को स्पेशियस करना है। कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और पेज का नाम ना बहुत छोटा छोटा नज़र आता है। उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से 2-3 एलिमेंट्स को कम कर देंगे, तो नीचे स्पेस आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिससे कि आपको देखने में आसानी होती है। ऑल पोस्ट में जाता हूँ, वहाँ पर भी आपको सिमिलर ऑप्शंस नज़र आते हैं। वही नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज कितना देखना है, जैसे यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल 12 के 12 पेज दिख रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज को 20 किया गया है। अगर नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज को 5 कर दिया जाए, तो नीचे नंबर ऑफ आइटम्स कम हो जाएंगी। आप देखें, सिर्फ 5 ही पेज नज़र आ रहे हैं, राइट। उसके बाद पेजिनेशन आपको नज़र आ रहा है। टोटल 3 पेज में डाटा डिवाइड हो गया है। सिंपल। किसी भी पेज को आप एडिट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, आप ये देखें ना, लेफ्ट साइड में ये टाइटल वाला जो टेबल का जो कॉलम है ना, बहुत टाइट हो गया है, जिसकी वजह से एडिट के नीचे क्विक आ रहा है, क्विक के नीचे एडिट आ रहा है, फिर ट्रैश, व्यू, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। इसको थोड़ा स्पेशियस करने के लिए हम इनमें से किसी एक ऑप्शन को बंद कर देंगे, तो ये स्पेशियस हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैं ऑथर को अगर बंद कर देता हूँ, तो ये स्पेशियस हो गया। ये प्रॉब्लम अक्सर आती है यूज़र के साथ। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये जो कॉलम है ना, ये बहुत टाइट हो गया, अब इसका क्या करें, ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये अजीब सा लग रहा है। तो उसका इलाज यही है कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स आप मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी भी एक पोस्ट या पेज में आप जाते हैं, उसको एडिट करते हैं बेसिकली, तो आप एडिट करने के बाद भी देखेंगे कि स्क्रीन ऑप्शंस आपके बहुत ही काम का टूल है। अब एडिट होने के बाद जब एडिट पे आपने क्लिक कर दिया, आप देखिए ना, राइट साइड में ये कुछ फील्ड, ये कुछ विजेट्स वगैरह बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी नीचे, पेज के नीचे कुछ कॉलम्स हैं। उसी तरह से इन कॉलम्स को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। स्क्रीन ऑप्शंस में जाकर आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेआउट आपको कैसा चाहिए, 1 कॉलम या 2 कॉलम लेआउट। 2 कॉलम लेआउट, लेफ्ट वाला कॉलम बड़ा, राइट वाला कॉलम छोटा। अगर 1 कॉलम लेआउट जाते हैं, तो आप देखें फुल विड्थ वाला
लेआउट आ गया है और सारे के सारे ऑप्शंस नीचे की ओर खिसक गए हैं। 2 कॉलम लेआउट बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, यही यूज किया जाता है। रिकमेंड भी मैं आपको यही करूंगा। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आप देखना चाहते हो, जैसे डिस्कशन आप देख सकते हैं। डिस्कशन बेसिकली कमेंट्स के लिए वो वाला आपका ओपन हो जाएगा, ये वाला कॉलम। अगर डिस्कशन वाले कॉलम को मैं यहां से बंद कर देता हूं तो डिस्कशन के ऑप्शंस गायब हो गए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेज पे हमें कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। अगर वो ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो आपको थीम और प्लगइन की सेटिंग्स के साथ साथ स्क्रीन ऑप्शन भी चेक कर लेना चाहिए। ऐसा कई बार होता है कि थीम अलाउ कर रहा है लेकिन स्क्रीन ऑप्शन में एक पर्टिकुलर चीज बंद है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप देखें, ये फॉर्मेट वाला अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ थीम में, तो फॉर्मेट वाला कॉलम गायब हो गया है। अब आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि अभी पिछली वीडियो में मैंने थीम बदला था, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो थीम सपोर्ट कर रहा हो और यहाँ पे हम देखना भूल गए हो। ऐसा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें कई बार माइंड में स्किप कर जाती है, मिस कर जाती हैं। एक ट्रायल ले ही लेते हैं, देखते हैं कि वाकई में ही क्या थीम का इशू था या हमारी गलती थी। तो फिलहाल मैंने फॉर्मेट को टिक लगा के सेव किया है। एक बारी ट्रायल करते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, थीम्स में जाते हैं और कौन सा थीम था वो, 2020 एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। वापस से मैं पेजेस पे पोस्ट पे आ गया हूँ और पोस्ट को मैं एडिट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या स्क्रीन ऑप्शंस में हमें कुछ दिख रहा है ऐसा या नहीं दिख रहा है। हाँ, वो आई एम नॉट एबल टू सी एनी फॉर्मेट। तो यानी वो वाकई में ही थीम का इशू था, हमारी कोई फॉल्ट नहीं थी। एनीवेज